कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। आज साल है 2024। आपके पास जो बच्चा आ रहा है 2035 में जाके के लिए आप तैयार कर रहे हैं। आपकी जो फैक्ट्री है स्कूल, उसमें जो बच्चा आ रहा है उसके अंदर आप उसको तरबियत जो कर रहे हैं वो एक ऐसे आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं जिसके बारे में कोई इमेजिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे कि ये होगी कैसे, इसमें क्या चीज़ें एसेंशियल्स होंगी, क्या चीज़ें एसेंशियल्स नहीं होंगी। कुछ चीज़ें उसमें बेसिक्स हम समझ लें। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम यहाँ से सफ़र करके जा रहे हैं दुबई तक, सिर्फ ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहे, 30 किलो का हमें बैग दे दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते। तो आप उसमें वो सारी चीज़ें लेके जाते हैं जो आपके सफ़र के दौरान ये सफ़र के लिए पूरी हों। तो सफ़र कहाँ है? दुबई का है। हम ठट्टा तो नहीं जा रहे हैं यहाँ से, ठट्टा की तैयारी से नहीं जाएंगे, हम दुबई की तैयारी से जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह हम सफ़र में है, एक फ्यूचर की तरफ सफ़र जा रहे हैं। उस फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस है। उस फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैडम ने फरमाया कि ह्यूमन इंटरेक्शन है। उस फ्यूचर में हमें ये श्योरिटी है कि ये तो चाहिए होगा, ये श्योरिटी नहीं है कि शायद साइंस इस तरह से ना चाहिए हो, ये श्योरिटी नहीं कि शायद अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला रटाने वाला इस तरह से ना चाहिए हो। जो असेंशियल्स हैं उसको उसकी भी टीचर लाजिम है, वो तो इंसान से ही सीखता है, ज़बान से ही सीखते हैं। तो ये तो सबसे कोर कॉम्पिटेंसी है जिसको हमें डेवलप करना है कि जो कि मैडम ने फरमाया कि वो अपने सुपरवाइज़र से बात नहीं कर सकता। उसकी क्या वजह है? आपने सवाल किया ना कि वो बात नहीं कर सकता, उसकी कमर में कुछ है ही नहीं, अपने ऊपर यकीन नहीं है। वो किसने नहीं डाला? माँ बाप ने भी निकाल दिया, टीचर ने भी निकाल दिया। कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी ज़रूरत होगी फ्यूचर में, हो या नहीं होगी? तो वो सबसे ज़्यादा कैसा है कि जब तक टीचर नहीं सिखाएगा तो कैसे आ सकता है? वही तो टीच करना है, लेकिन वो टीच से नहीं होता, वो मुजाहिरे से होता है, वो करके दिखाने से होता है। अगर टीचर कह रही प्रिंसिपल आ रही है चुप हो जाओ, तो बच्चा क्या सीख रहा है? आप बताते रहे उसको कि कॉन्फिडेंट होना है, वो तो बोलेगा भी प्रिंसिपल आ रही है, कॉन्फिडेंट ना हो चुप हो जाओ। मॉडल करने सो मॉडलिंग करनी है, आपने इमिटेट करना है कि आप ये बनना है आपने। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो चैलेंज है टीचिंग को या स्कूलों को या ज़माने को, तो ये कि हमें ये नहीं मालूम कि ज़माना कैसा होगा। दुनिया का अमेरिका में जो टॉप इस वक्त मोस्ट अवॉर्डेड साइंटिस्ट अब कहता है 2030 के बाद तो इंसान को मौत भी ऑप्शनल होगी। तो आप ऐसे 1000 साल का एक आदमी अगर होगा तो उसकी ज़िंदगी कैसे होगी? अब गुटेनबर्ग के ज़माने वाला आदमी और आज के 100 साल पुराने वाला आदमी और आज के ज़माने में फ़र्क है ना। आप बगैर व्हाट्सएप मोबाइल के जी के दिखाएं, तो हमें नंबर्स वो यूज़ करने चाहिए और ये सोचना है कि अगर आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप मायूब चीज़ दिखाई नहीं, 10 साल पहले नहीं था, स्मार्टफोन भी किसी की जेब में नहीं था। हमने बहुत पापड़ वेले के लोग इसी तरह से स्मार्टफोन चला नहीं चलाया। अब 10 साल बाद कैसा होगा? पहले थोड़ी देर के लिए सोचें, इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, मोबाइल की कीमत क्या होगी, घड़ी कैसी होगी, लॉकेट कैसा होगा। अभी मैंने एक लॉकेट ऑर्डर किया है, तो यहाँ पर लटक जाता है इस तरह से, हर चीज़ याद रहे, मेरे हाफजे की ज़रूरत ख़त्म। जो मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ भाई ये मैंने कहाँ रखा था बता देना, $100। तो एक अगर मुझे 2 खोपड़ियाँ मिल जाएँ $100 में, तो मेरी ज़िंदगी तो चेंज हो गई ना, अब मैं भूल ही नहीं सकता। तो इसको सामने रखते हुए एजुकेशन को रीडिज़ाइन करने की सख्त ज़रूरत है। और पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, क्या होना चाहिए है, किसी को पता नहीं है। बेस्ट टीचर भी नहीं बता सकता, बेस्ट साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता, क्योंकि AI एक्सपोनेंशियली चीज़ों को चेंज कर रही है। 1.25 साल पहले ये AI बातें नहीं करती, लिख के देती। 1.25 साल पहले, 1.25 साल का उम्र का बच्चा है ये, जो 1.25 साल में भूत बन गया। और 5 साल में क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो जब हमें यही नहीं मालूम कि दुनिया कैसी होगी, वी नीड टू रीथिंक कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, आपकी जो औलाद है, आने वाला फ्यूचर है, उसको कैसा देखना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीथिंक कि हमें करना क्या है। पहले तो ये फैसला कर लेना आगे बस ये दो राय नहीं कि हम सभी सोचते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है डिज़ाइन की ज़रूरत है, और यहाँ
शादी से वो बात पे याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन को अपने ज़माने की बसीरत होनी चाहिए। तो एआई बिल्कुल हमारे ज़माने का है, तो हमें उसकी बसीरत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। अच्छा, एक नया टॉपिक है जिस पे शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी, सोल। मैं मैम से बात करूँगी कि गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि एक तो उसको बताएं कि सोल जो है वो है क्या हम सबके लिए, और फिर हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप क्या समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है उसकी, जबकि सर पे बैठे? देखिए, सोल का जो मतलब है वो है सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट। मीन्स के बच्चे को टीचर की ज़रूरत नहीं है, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू डिजिटल जो उसके अवेयरनेस है उसके थ्रू वो खुद सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, वो साउंड्स को पिक्चर्स के मैच करता है, कभी गलत भी होता है लेकिन अल्टीमेटली वो सही लर्न कर लेता है। इस तरह की चीज़ें हैं सोल में। अब अगेन जब आप पाकिस्तान की बात करती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज विल वी प्रोवाइड दोज टैबलेट्स इन द क्लास जो जिसपे कि बच्चा अपना सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट को अचीव कर सके, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब मुझे तो नेगेटिव में मिलता है। आप देख लें, हो सकता है कि मैं इतना ना जानती हूँ, लोग हो पॉजिटिव इस सिलसिले में, लेकिन अगेन बात जो है घूम फिर के वही सोच पे आ जाती है कि अगर आप ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि बदलना चाहिए मगर एक्चुअली आप नहीं बदल रहे, तो जो सिस्टम आपको ओवरऑल अपने इन्वायरमेंट का नज़र आएगा वो बदला हुआ नज़र नहीं आएगा। ये बात है, असल में सोच की बात है। अच्छा सर, सोल के बारे में आपने तो बता दिया कि सिस्टम है क्या और इम्प्लीमेंटेशन में क्या दुश्वारियाँ हैं। आप क्या समझते हैं कि हम अनकरीब या मुस्तक़बिल करीब में, सर रेहान भी बैठे हैं, कि टेक्नोलॉजी के जितना हम इसे अपनी ज़िंदगियों में लाते जाएंगे, क्या सोल मुमकिन हो सकेगा हमारे यहाँ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि हम लोग दीनी तौर पे तो रहमानियत हमने इख्तियार की भी है। हम दीनी तौर पे दीनदार जो लोग हैं, माजरत के साथ सबकी बात नहीं कर रहा, इस लोगों की बात कर रहा हूँ, हम दीनी तौर पे तो रहमानियत हमने इख्तियार की है। यानी हम कोने खुदरों में बैठ जाते हैं, पहले बैठ जाते थे। अब ये होता है कि वालिदैन को अकेला छोड़ के वालदा पैरालाइज है, वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, और गश्त पे निकल जाता है दीनदार आदमी, कलमा पढ़ाने चला जाता है लंदन, और लंदन में जब गश्त करता है मुसलमानों के साथ मिल के, तो मस्जिद में जब दाखिल होने लगता है कि हम तो पाकिस्तान से आए हैं और माजरत के साथ, तो जूते जो है ना अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ लंदन के लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान में जूते चोरी हो जाते हैं मस्जिद में, यानी कि पाकिस्तान में जूते चोरी हो रहे हैं और आप यहाँ तब्दील कर रहे हैं। ये भी रहमानियत की सूरत है। दूसरी रहमानियत की सूरत ये होती है कि हम किसी भी सूरत में हम उस चीज़ को छोड़ दें जो दीन हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है, मतलब जिस चीज़ के ऊपर दीन लेके हमें आया है। यानी मिसाल के तौर पर सिस्टम, पाकिस्तान का निज़ाम एक निज़ाम नाफिज है, सूदी निज़ाम है, माशरती निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, यहाँ की पार्लियामेंट है, यहाँ की जुडिशरी है, यहाँ की रियासत है, इसमें गैर इस्लामी निज़ाम मौजूद है और दीनदार लोग तालीम फैला के सो रहे हैं। ये रहमानियत है। जदीद दौर में रहमानियत क्या है? जदीद दौर में रहमानियत ये चीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, एंड्रॉइड से, और जैसे कि अभी सोल के हवाले से गुफ्तगू की है, इससे हम थोड़ा सा बचते हैं। हम ये कहते हैं जैसे भाई इन पर तनकीद भी होती है कि जी एडिक्शन हो रहा है, बच्चों की आदत लत खराब हो रही है। बच्चे जो है स्कूल से निकलने के बाद जाते ही एंड्रॉइड पे हैं, एंड्रॉइड फोन का ही इस्तेमाल करके आप कितना रोकेंगे? तो
तो बच्चों को मुस्बत अंदाज से हमें इन चीज़ों पे AI के ऊपर लेके आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आना चाहिए। सोल क्या चीज़ है? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप की एक्टिविटी होती है और इंटरेक्टिव बोर्ड पे भी होती है, पहले भी होती थी, अब टच LED आ गई है। टच LED के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, मॉन्टेसरी के बच्चे भी बगैर टीचर के वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। टैबलेट पे होता है, एंड्रॉयड फोन पे होता है, टच लैपटॉप पे होता है। इतनी दुनिया बदल गई है, अगर आप देख लें तो आपको अलीम भाई भी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देंगे जल्दी। जो लर्निंग बगैर टीचर के कर रहा है वो लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो हमें लर्निंग की जरूरत है। तो सोच है हकीकत पहले ग्रुप सेक्सोनॉमी चल रही थी, अभी भी चल रही है ग्रुप सेक्सोनॉमी। आप जानते हैं 1954 में इसका आगाज हुआ, तो अब उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। अब सोल भी आ गया है, AI आ गई है। AI को इतनी तहलका मचा रहा है, इतना ज़्यादा आगे जा रहा है, तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। स्कूल वालों को भी, टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी को इख्तियार करना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी से रहबानियत हमने इख्तियार कर ली, रहबानियत करके दुनिया, हमने टेक्नोलॉजी को तर्क कर दिया, यानी हम दुनिया को तर्क करें। अगर हम AI को छोड़ते हैं, हम टेक्नोलॉजी को छोड़ते हैं, डिजिटल एजुकेशन आ गई है, हाइब्रिड एजुकेशन आ गई है, स्टेम आ गया है, स्ट्रीम आ गया है, हाइब्रिड एजुकेशन आ गई है, और न जाने क्या क्या आ गया है। खुद AI के अंदर मैं चीज़ें गिनवाऊँगा तो तकरीबन 17, 18, 19 चीज़ें हैं जो सिर्फ जो है ChatGPT से मुताबिक है। और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन वगैरह, हम तो उससे वाकिफ भी नहीं है। हमें स्कूल वालों को लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कर सकें। बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। मेरे स्कूल में एक टैबलेट होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप की एक्टिविटी होती है, और 3 बच्चे होते हैं, कभी 2 बच्चे होते हैं, और उसके ऊपर वो एक्टिविटी मॉन्टेसरी के बच्चे कर रहे होते हैं। और जो वंडरफुल एक्टिविटी है, जो बच्चे लर्न कर रहे होते हैं, वो टीचर भी लर्न नहीं करा सकते। इसी तरह इंटरेक्टिव बोर्ड है, टच LED है हमारे पास, उसके ऊपर बच्चे कर रहे होते हैं क्लास 1 to 5। तो ये इसको सोल कहते हैं। तो हमें भी, मैं टीचर से भी मुखातिब होऊंगा और टीचर से मैं कहता हूँ कि आप लोग भी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप नहीं करेंगे तो खुद ब खुद आपके स्कूल में टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ये पाकिस्तान है जिसमें इतना तकियानूस है, इतना फरसूदा निज़ाम है तालीम का, इसका असिस्मेंट सिस्टम इतना फरसूदा, इतना तकियानूस है, रोड लर्निंग पर मुश्तमिल है, मेमोराइजेशन की तालीम दी जाती है, बच्चों को रट्टा लगाना सिखाया जाता है, वो रट्टा लगाता है, वही रट्टा लिख के आ जाता है। कोई कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। बच्चे हादसे के नंबर होते हैं। हेलो, हादसे की तालीम हासिल करता है, हादसे के नंबर होते हैं। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इसकी डिटेल क्या है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल पेपर कैसे बनता है। एक तो वो पेपर होता है जो रोड लर्निंग होता है, बच्चे ने रट्टा लगा लिया, दी काउ, दी कैमल, दी एनिमल, रट्टा लगा के चला गया, और 9 पैटर्न के अंदर वही उसमें से एक पंखून आ गया, उसने अपना रट्टा जो है दिखा दिया। वरना आजकल एक जदीद चीज़ आ गई है कि वो फर्रे आ जाते हैं, उनको नकल करा दी जाती है, और नकलें कराती है तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो रट्टा जो है ना, उससे निजात हासिल करें। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, महासिल तालीम, हासिलात ताल्लुम से पेपर आना चाहिए। बच्चे को पता ही ना हो कि पेपर कहाँ से आ रहा है। अभी जो है आग खान ने SSC पार्ट 1 में बच्चों के पास पेपर आया है, और उसमें 71 के अंदर जो फॉर्म हुआ है ढाका का, उसकी तस्वीर दिखाई है और उससे मुतालिक सवाल हैं। कोई कर सकता है? बच्चे को पता, बच्चे का वालिद भी पैदा नहीं हुआ होगा जमाने में। तो कहने का मतलब ये कि ये है क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को करके लाना। मेरे स्कूल में, हम आग खान से एफिलिएटेड है, हमारे बच्चे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, और PBL है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, और PSP और MSP कराते हैं। तो बच्चे अखबार डॉन आता है रोज़ाना, डॉन की कटिंग ले जाते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं, हम लोग करा के दे देते हैं। बच्चे घर में जाके जो यूट्यूब से और इंटरनेट से
रिसर्च करके लाते हैं अगले दिन, जो सबसे अच्छी लेके आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम उनको गिफ्ट भी देते हैं, इनाम देते हैं, मोटिवेशन पैदा होती है। कितनी दिलचस्पी पैदा ले रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर। ज़माना बदल चुका है और हम बदलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हम नहीं बदलेंगे तो खुद बहुत आप लोग बेकार हो जाएंगे। आपको पता है, आखिरी बात कर रहा हूँ, कोरोना में हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ क्या हुआ था कि जब उनको R&D बनानी पड़ी थी, कोरोना में पढ़ाना पड़ा था इंटरनेट से देख के, तो पता चल गया था कि कितना पानी में कोई टीचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर्स के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन हमें कोरोना में ऑनलाइन जाना पड़ा था, हमें रिसर्च करना पड़ा था, इंटरनेट पे जाना पड़ा था, ये सारी चीज़ें करनी, ये सब कुछ करना पड़ जाएगा और तुम्हारा खुद ब खुद बदल जाएगा। और आपको अभी तो रिक्वेस्ट ही जा रही है, उसके बाद खुद ब खुद बदल जाएगा। तो डिग्री की अहमियत आजकल नहीं होनी चाहिए, स्किल बच्चे के अंदर होनी चाहिए। बच्चा मैट्रिक इंटर पास करने के बाद बच्चे के अंदर सलाहियत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और जब भी वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। बस मैं इतनी ही बात करूँगा। अभी आए कमेंट थोड़ी आए होंगे सामने तो वहाँ है। सर सलीम का मैम, कमेंट थोड़ी फातिमा का मैम, लाहिरा किसी का, के मैम नंदी का, सर रेहान का, सर अलीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे लिए बहुत नॉलेजेबल था, मेरे लिए ऑनर था आप सबके यहाँ। थैंक यू। एक हमारा ग्रुप फोटो होगा, एक तारीखी मौका है, और उसके बाद हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। और हम बुके भी देते हैं अपने मेहमानों को, और शीट्स भी दे दिए अपने मेहमानों को। Thank you.